इसके बाद तैयार है उम्मत गुफरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक व क़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र अलम यजिदका यतीमा फ़आवा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। वाह, बहुत सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि जिसके घर में चांदी थी न सोना था, सलाम उस पर कि टूटा बोरिया जिसका बिछौना था, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई, सलाम उस पर कि जिसका नाम लेकर उसके शहदाई उलट देते थे तख्ते फैसलियत और दाराई। मेरे वाजिबुल एहतराम और बाहर सारे वाला जिस भाइयों और स्टेज पर रौनक अफरोज उलमाए किराम, आज मुझे यह कहा गया है कि आज मैं आपके सामने खत्म रसूल की सीरत तैयबा का कुछ हिस्सा बयान करूं। मेरे भाइयों, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो हुजूर, दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो हुजूर की सीरत का हक बयान कर सके। तो मेरी जितनी मर्ज़ी दावे करूंगे, मैं खत्म रसूल की सीरत बयान करूंगा, मैं खत्म रसूल के मौजिज़ात जिक्र करूंगा, मैं खत्म रसूल के कमालात का इहाता करूंगा, मैं खत्म रसूल के अखलाक व अतवार का जिक्र करूंगा। मैं जितना मर्ज़ी कहूंगा, हकीकत तो यह है कि खत्म रसूल के जितने कमालात और महासिन है, खत्म रसूल की जितनी अज़मतें, रफ़ातें और बुलंदियां हैं, उन तक दुनिया के किसी इंसान की रसाई नहीं हो सकती। और दुनिया में उर्दू और अरबी के लोगों में कोई लफ्ज़ ऐसा इजाद नहीं किया गया कि जिस लफ्ज़ में खत्म रसूल के कमालात का इहाता किया गया हो। कमालात सारे पीछे रह गए, अल्फाज सारे पीछे रह गए, मानी सारे पीछे रह गए, मुहावरात सारे पीछे रह गए, लुग़ात सारी पीछे रह गई, बलागत और फ़साहत सारी पीछे रह गई, लेकिन मेरा नबी आगे चला गया। इसी को तो देखकर मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी ने कहा है, जो आने को तो सब आए, जो आने को तो सब आए, लेकिन जो भी आया वो जाने ही के लिए आया। लेकिन मक्का में एक ऐसा मोहम्मद अरबी आया जो सिर्फ आने ही के लिए आया। वो आया तो आता चला गया, वो बढ़ा तो बढ़ता चला गया, वो फैला तो फैलता चला गया, वो घूमा तो घूमता चला गया, वो चढ़ा तो चढ़ता चला गया, वो फला तो फलता चला गया। वो मेरे नबी की शान है, कहो ये मेरे नबी की शान है। मेरे भाइयों, हर आदमी ने अपने अपने अंदाज में मेरे नबी की सीरत बयान की है। 1400 साल से शायद गुजर गए हैं, अभी तक मेरे नबी की सीरत के अता समुंदर की गहराई तक कोई नहीं पहुंच सका, लेकिन फिर भी उसने मकाम व मर्तबा हासिल किया है। देखिए, अबू बकर ने मेरे पैगंबर की सीरत का अता समुंदर में गोता लगाया तो सिद्दीक अकबर बन गया, अगर उमर ने लगाया तो कादिर सादिर बन गया, अगर उस्मान गनी ने लगाया तो ज़ुन्नुरैन बन गया, अगर मुर्तज़ा ने लगाया तो हैदर कर्रार असदुल्लाह गालिब बन गया, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने लगाया तो अशर मुबश्शर में से बन गया, अमीर मुआविया ने लगाया कातिब वही बन गया, इब्न अब्बास ने लगाया मुफस्सिर कुरान बन गया, इब्न मसूद ने लगाया मुहद्दिस आज़म बन गया, अबू हुरैरा ने लगाया हाफिजुल हदीस बन गया, हंज़ला ने लगाया गसीलुल मलाइका बन गया, अबशे के बिलाल ने लगाया जन्नत का वारिस बन गया। वैसे
से भी आगे चलता हूँ। अगर अबू हनीफा ने मेरे पैगंबर की सीरत का आटा समुद्र में होता लगाया तो फक़ाहत का इमाम बन गया। इमाम मालिक ने लगाया हक को और सादिक बन गया। इमाम अहमद बिन हम्बल ने लगाया तो इस्तिक़ामत का शहंशाह बन गया। इमाम इब्न तैमिया ने लगाया तो जुरात का बादशाह बन गया। मुजद्दिद इब्न सादी ने लगाया तो जोधे मुसलसल का नाम लेवा बन गया। शाह वली उल्ला ने लगाया इन पढ़ाने वाला बन गया। शाह इस्माइल शहीद ने लगाया तो जज्बे हुर्रियत वाला बन गया। उबैदुल्लाह सिद्दी ने लगाया तो बहुत बड़ा मुजाहिद बन गया। सैयद अहमद शहीद ने लगाया तो सैयद अहमद शहीद ने लगाया तो शहादत नोश करने वाला बन गया। शेखुल हिंद महमूद हसन देवबंदी ने लगाया तो गलत का नाम बन गया। मुल्ला अली देहलवी ने लगाया तो बारी दावत तबलीग बन गया। बल्कि मुझे कहने दो कि कासिम नानोतवी ने मेरे पैगंबर की सीरत का आटा समुद्र में गोता लगाया तो इल्म और हिकमत का इरफान अचंके आजादी का हीरो बन गया। ये मेरे नबी की शान है, ये मेरे नबी की शान है। कहो ये मेरे नबी की शान है। बेशक मेरे भाइयों, मैंने आप हालात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत तिलावत की है। मैं चाहता हूं कि आज के जिम्मे में गुफ्तगू करूं। एक ये है कि मैं अपनी तरफ से नबी की शान बयान करूं और एक ये है कि कोई शायर, कोई अदीब, कोई खतीब, कोई लबीब, कोई मुफक्किर, कोई मुदब्बिर, कोई मुहक्किक, कोई मुफस्सिर, कोई शेखुल हदीस, कोई इमाम, कोई फक़ीह नबी की शान बयान करे। और एक ये है कि खुदा अर्श पर खुद नबी की शान बयान करे। मैं चाहता हूं कि आज आपको खत्म रसूल की वो शान सुनाऊं जो अर्श पे खुदा ने बयान की है, क्योंकि खुदा से बेहतर कोई नबी की शान बयान नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, दुनिया में अंबिया किराम बहुत आए, लेकिन जो भी आया उनकी सियासत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम आए, उनकी सियासत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत शीश अलैहिस्सलाम आए, उनकी सियासत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सियासत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सियासत का आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सियासत का आगाज उनके पैदाइश के बाद हुआ। हत्ता के 1,24,000 अंबिया किराम आए, उन अंबिया किराम की सियासत आगाज उनकी पैदाइश के बाद हुआ। लेकिन कुर्बान जाऊं अपने नबी पर जो उनकी पैदाइश तो बाद में हुई, लेकिन उनकी सियासत आगाज उनकी पैदाइश से पहले हुआ। देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया से जाने का वक्त आया। अपने बेटे को वसीयत करना है कि बेटे अगर तुझे किसी चीज की जरूरत पड़े तो अल्लाह से मोहम्मद का वास्ता देकर मांगना। बेटा कहता अब्बू मोहम्मद कौन है? जनाब आदम अलैहिस्सलाम फरमाते बेटा सुन ले, बात इतनी सी है, अगर मोहम्मद को दुनिया में ना आना होता तो कायनात का निजाम सजाया ना जाता। अगर मोहम्मद को दुनिया में ना आना होता तो कायनात ना बनती। अगर मोहम्मद को दुनिया में ना आना होता तो रौनक महफिल न सजाई जाती। मैं कहता हूँ कि अगर मोहम्मद को दुनिया में ना आना होता तो मस्जिद ना होते, ये मदरसे ना होते, ये मकातिब ना होते, ये उलमा ना होते, ये सुलमा ना होते, ये बुरहान ना होते, ये अंबिया ना होते, ये मुरसल ना होते। अगर हुजूर को ना आना होता तो 4 लाख उलमा पैदा ना होते। अगर हुजूर को ना आना होता तो 2 लाख मुहद्दिस पैदा ना होते। अगर हुजूर को ना आना होता तो सिद्दीक़ को सदाकत न मिलती, उमर को अदालत न मिलती, उस्मान को शकावत न मिलती, अली को शुजाअत न मिलती। अगर हुजूर को ना आना होता तो कुछ भी ना होता। यही तो माना है और रफ़अना लका ज़िक्रक, ए पैगंबर ने तेरे जिक्र को ऊंचा कर दिया। मेरे दोस्तों, उम्मुल मुमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा गया, अम्मा नबी की शान बयान करो। अम्मा ने फरमाया कुरान नहीं पढ़ते। लोगों ने कहा पढ़ते हैं। फरमाया कुरान खोलो, कुरान के हर सतह पे मोहम्मद का हुस्न जमाल बिखरा पड़ा है। बस मेरी चंद बातों में तकरीर खत्म करता हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह अहसन जज़ा। इसके बाद